गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 24 जुलाई एक करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कौन सा? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हाल ही में कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ये मनाया गया है 23 जुलाई को। कब? 23 जुलाई को मनाया गया, 23 जुलाई को। और 23 जुलाई 1927 को ही इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था और इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और 8 जून 1936 को आईबीसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रखा गया ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य क्या है? ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता को शिक्षित, सूचित और उनका मनोरंजन करना है। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक किसने लिखा है? धृति शाह ने। किसने? धृति शाह ने लिखा है। और यह पुस्तक सफल होने के लिए, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सभी साधनों और मानसिकता के बारे में है। कौन सी पुस्तक? द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला कौन बन गया है? यह है बुरहानपुर। ये कहाँ है? एमपी में है। भारत का पहला वह कौन ऐसा जिला है जहां हर पंचायत में पुस्तकालय है? ये कौन है? ये है पूर्णिया। और भारत का सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन है? खूंटी है। भारत का पहला पुस्तकालय गांव कौन बना? भीलर गांव। और भारत का पहला दूध गांव कौन बना? भारत का पहला दूध गांव जेरी गांव। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना? बोचा गांव बना। और डबल वैक्सीनेशन, 2 बार वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक संचालित करने वाला राज्य कौन बना? ये बना हिमाचल प्रदेश। और किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बन गई पहली बार? ये है नागालैंड। तो जो पहला होता है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। और इस जिले के सभी 254 गाँव में सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। इसलिए हर घर जल जिला कौन बन गया? यह है बुरहानपुर, भारत का पहला प्रमाणित। कुवैत के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को। कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। अब कुवैत के बारे में देख लेते हैं। तो यह पश्चिम एशिया में स्थित देश है। कहाँ? कुवैत कहाँ है? पश्चिम एशिया में है। इसकी राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी है। कहाँ है? कुवैत सिटी। और यह एक अर्ध संवैधानिक अमीरात है। और यहाँ पे क्या होता है? जो अमीर होते हैं, जो देश के प्रमुख, वहाँ कौन होता है? अमीर होता है। अमीर क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और यह एक पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था है। वहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा होता है। और दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार किया जाता है। किसको? कुवैत को। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। और वहां के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमासिंघे है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है शाहरुख खान को। और एक्स कसारो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अजय देवगन। और स्लीप हेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन? ए रणवीर सिंह। और अंडरडॉग एथलेटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं नीरज चोपड़ा। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता? राजशेखर कौशिक। ये भारतीय अमेरिकी हैं। राजशेखर कौशिक ने बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण
और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। और इनके साथ और 2 लोगों को दिया गया है, मरकोरी कानातिजिदिस ग्रीस के हैं और विक्टर ओरलो रूस के। इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इन 2 लोगों को। किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? ये असम सरकार ने की है। हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शुरू की है। और असम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 126 है। और असम में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? ब्रह्मपुत्रा, दिबांग, लोहित, पगलादिया, ये सब नदियाँ बहती हैं। और कौन कौन से अभयारण्य है वहाँ पे? तो डिब्रू सेखवा, औरंग, काजीरंगा, मनास, बरैल, ये सब अभयारण्य कहाँ है? असम में है। और नवग्रह मंदिर कहाँ है? ये गुवाहाटी में है, असम में है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना है और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सीधे बुनकरों से हथकरघा वस्तुओं को ही खरीद करेगी। मतलब इसमें मिडिल मैन की कोई भूमिका नहीं होगी, बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी। जुलाई 2022 में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नकुल जैन को। और पेटीएम के संस्थापक कौन है? यह है विजय शेखर शर्मा है। 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक T20 प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होगा? यूएई में होगा। कहाँ पे? यूएई में। और यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। मुद्रा कौन सा है? दिरहम। और राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022-23 के लिए अपने आर्थिक विकास अनुमान को अप्रैल 2022 में अनुमानित 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 7.2%। और एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। अध्यक्ष कौन है? मासातुस असाकावा। और स्थापना कब? 19 दिसंबर 1966 को। किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? एक केपी कुमारन है, इनको सम्मानित किया गया है। और 23 जुलाई को किस क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई? तो चंद्रशेखर आज़ाद का। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। और 1928 ईस्वी में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और 1931 ईस्वी में इन्होंने बोला था कि मैं अंग्रेज़ों को पकड़ में नहीं आऊँगा। खुद गोली मारकर इन्होंने हत्या कर ली थी, अपनी हत्या कर ली थी। और अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर जो क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया इलाहाबाद में। प्रख्यात वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। वे कौन है? अजय परिदा। कौन? अजय परिदा है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।